नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने रीट में बड़ा बदलाव किया है। चर्चा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रीट में बड़ा बदलाव। बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा। नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इसी माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। पहली बार डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश अनुसार शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की शुरू की है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड या डीएलएड पास कर ली हो या फिर और डीएलएड अंतिम वर्ष में हो। लेकिन इस बार डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे, यानी बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो। उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी रीट की पात्रता के लिए भाग आजमा सकेंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर इस महीने कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद रीट का परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। बोर्ड ने फरवरी में रीट आयोजन करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस बार इस परीक्षा में 11 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने क्या कहा है। इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड व डीएलएड में प्रवेश हो सकता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने के पात्र रहेंगे। इससे विद्यार्थियों को कुछ साल बच जाएंगे और डीएलएड व बीएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही रीट पात्रता हासिल कर सकेगा। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल पात्रता मिलेगी। जो बच्चे डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष में हैं उनको केवल पात्रता मिलेगी। वे बच्चे अध्यापक भर्ती जो मेंस पेपर लगता है उसमें नहीं बैठ सकेंगे। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद ही वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। लेकिन प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल पात्रता मिलेगी। अगर डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है। इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना ज़रूरी है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उस समय वह ध्यान रहे कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करनी हो। देखिए, सबसे मेन बदलाव यह है कि जो बच्चे डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष में हैं, जिन्होंने अभी प्रवेश लिया है, जिनके प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम नहीं लगे हैं, वे बच्चे भी रीट पात्रता परीक्षा के लिए पात्र हैं। उनको केवल पात्रता मिलेगी। जो पात्रता आजीवन मान्य है और जब उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी उसके बाद बच्चे
जो अध्यापक थर्ड ग्रेड अध्यापक पेपर लगता है उसमें शामिल हो सकेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। और कोई सूचना के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।